चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुलिसकर्मी के घर दिन दहाड़े लूट का खुलासा। भोपाल के करौंद इलाके में पुलिसकर्मी के घर हुई सनसनीखेज लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 21 अप्रैल की सुबह 65 वर्षीय शैल कुमारी मिश्रा घर में अकेली थीं, तभी आरोपी जबरन अंदर घुसा और मुंह दबाकर उन्हें भीतर खींच लिया। दरवाजे बंद कर उसने सीमेंट ब्लॉक से उनके सिर और चेहरे पर कई वार किए, जिससे वे बेहोश हो गईं। इसके बाद आरोपी ने सोने की बाली नोच ली और गले की चेन लूटकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ जारी है। गेहूं की पराली जलाने में एमपी देश में नंबर 1। मध्य प्रदेश में गेहूं की पराली जलाने के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। सीरीम्स और आईसीआर के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में दर्ज 29,167 मामलों में से करीब 69% घटनाएं अकेले एमपी से हैं। 1 से 21 अप्रैल के बीच राज्य में 20,164 मामले सामने आए हैं, जो सबसे ज्यादा हैं। विदिशा और उज्जैन जिले इसमें सबसे आगे हैं। हालांकि यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल रिकॉर्ड टूट सकते हैं। इससे पर्यावरण और वायु गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। शूटिंग रेंज से कोच को धक्के मारकर निकाला। उज्जैन के नानाखेड़ा स्टेडियम में स्थित शूटिंग रेंज में एक विवाद ने तूल पकड़ लिया है। यहाँ एक सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी जो व्यवस्थापक के रूप में कार्यरत है ने नेशनल स्तर के शूटिंग कोच विराज परिहार के साथ मारपीट की और उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कोच ने नानाखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि मामूली सूचना देने पर व्यवस्थापक ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। सीएम के सामने बदले विधायक लोधी के सुर, कहां गलती हो गई। आईपीएस अधिकारी को धमकाने के मामले में घिरे भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के तेवर अब नरम पड़ गए हैं। गुरुवार को वे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। बैठक के बाद लोधी ने अपने बयान पर खेद जताते हुए कहा कि उनसे कुछ शब्दों का चयन गलत हो गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उनका परिवार लंबे समय से पार्टी से जुड़ा है और वे पार्टी के अनुशासन का पालन करते हैं। अपने बेटे से जुड़े मामले में उन्होंने पुलिस कार्रवाई में सहयोग देने की बात कही और कहा कि मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। भोपाल में 1 महीने पहले बुकिंग नहीं मिला गैस सिलेंडर। भोपाल के एयरपोर्ट रोड स्थित जानवी इंडेन गैस एजेंसी पर गैस सिलेंडर की कमी को लेकर गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। करीब 200 उपभोक्ता दिन भर सिलेंडर के इंतजार में एजेंसी के बाहर जमा रहे। लोगों का आरोप है कि उन्होंने 1 महीने पहले तक बुकिंग कराई थी, लेकिन अब तक डिलीवरी नहीं हुई। संत आशाराम चौराहे के पास लोग घंटों ट्रक का इंतजार करते रहे, लेकिन सप्लाई समय पर नहीं पहुंची। सूचना मिलने पर जिला आपूर्ति विभाग मौके पर पहुंचा, जिसके बाद ऑयल कंपनी ने लंबित सिलेंडरों की सप्लाई शुरू कराई। बालाघाट में शराब खरीदारों को आबकारी पुलिस दे रही सुरक्षा। बालाघाट के बुरही इलाके में पुरानी शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर महिलाओं का विरोध लगातार जारी है। विरोध एकाएक इतना बढ़ गया है कि अब आबकारी विभाग को शराब खरीदने आने वाले ग्राहकों की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात करनी पड़ी है। 1 अप्रैल से नए ठेके के बाद महिलाओं ने दुकान के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, जिसके चलते दुकान 1 सप्ताह तक बंद रही। बातचीत के प्रयास भी विफल रहे। अब विभाग का कहना है कि ग्राहकों को रोका नहीं जा सकता, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। इमली गोहान पंचायत में सचिव से मारपीट। मंडला जिले के इमली गोहान पंचायत में सचिव के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जनपद सदस्य हरेंद्र कुमार मसराम के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार पंचायत की बैठक स्थगित होने के बाद सचिव कार्यालय में मौजूद थे। इसी दौरान जनपद सदस्य ने दस्तावेज मांगे। सचिव द्वारा आरटीआई प्रक्रिया अपनाने की बात कहने पर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इसके बाद गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मडवास स्टेशन पर साप्ताहिक ट्रेनों के ठहराव की उठाई मांग। सीधी जिले के मडवास रेलवे स्टेशन पर साप्ताहिक ट्रेनों के ठहराव की मांग तेज हो गई है। क्षेत्रवासियों ने रॉयल राजपूत संगठन के नेतृत्व में स्टेशन प्रबंधक को रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि यह स्टेशन जिले का प्रमुख केंद्र है और यहाँ रोज बड़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं। इसके बावजूद कई महत्वपूर्ण ट्रेनें बिना रुके गुजर जाती हैं, जिससे यात्रियों को दिक्कत होती है। लोगों ने धनबाद मुंबई, कोलकाता मदार और हावड़ा भोपाल जैसी ट्रेनों के ठहराव की मांग की है।
इंदौर बीआरटीएस हटा तो ब्रिज निर्माण ने घेर ली जगह। इंदौर में बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने के बावजूद ट्रैफिक समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कई जगहों पर चल रहे ब्रिज निर्माण कार्य ने सड़कों को संकरा कर दिया है, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है। निरंजनपुर से राजीव गांधी चौराहे तक का सफर पीक टाइम में करीब 45 मिनट में पूरा हो रहा है। निर्माण स्थलों पर बैरिकेडिंग के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विकास कार्य जरूरी है, लेकिन इसके चलते रोजाना जाम और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 30 लाख की ठगी। ग्वालियर साइबर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपियों ने खुद को फेडेक्स और नारकोटिक्स अधिकारी बताकर पीड़ित को डराया और कहा कि उसके पार्सल में अवैध सामग्री मिली है। इसके बाद पुलिस क्लियरेंस के नाम पर उससे 30 लाख से ज्यादा रुपए ट्रांसफर करा लिए। शिकायत के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच के जरिए आरोपियों की लोकेशन ट्रेस कर उत्तर प्रदेश से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क की जांच कर रही है। मंदसौर में आधी रात सड़कों पर उतरे एसपी। मंदसौर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एसपी विनोद कुमार मीना के नेतृत्व में देर रात शहर में पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों की टीम ने मुख्य मार्गों पर भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सरदार पटेल चौराहे से मंडी गेट तक मार्च करते हुए अधिकारियों ने चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। देर रात खुली दुकानों को बंद करवाया गया और लोगों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। इस कार्रवाई से असामाजिक तत्वों में पुलिस का सख्त संदेश गया है। मुरैना में खेतों में लगी आग, आसपास फैली। मुरैना के सुमावली क्षेत्र के सिलायथा गांव में गुरुवार रात खेतों में अचानक आग लग गई, जिसने धीरे धीरे आसपास के खेतों को भी अपनी चपेट में ले लिया। गेहूं की फसल कटने के बाद बचे अवशेष में लगी आग तेजी से फैलने लगी और गांव की ओर बढ़ने लगी। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान दमकल को कई बार पानी भरना पड़ा। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पन्ना में वनकर्मियों से ट्रैक्टर की चाबी छीनी। पन्ना जिले के धर्मपुर रेंज में वन विभाग की टीम पर हमला कर पत्थर माफियाओं ने ट्रैक्टर ट्रॉली लूट ली। जानकारी के अनुसार टीम ने अवैध पत्थर ले जा रहे ट्रैक्टर को पकड़ा था। तभी आरोपी मौके पर पहुंचे और वनपाल से झूमा झटकी करते हुए चाबी और मोबाइल छीन लिया। आरोप है कि इस दौरान जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस मामले में एक कांग्रेस नेता पर आरोपियों को संरक्षण देने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। विश्व पुस्तक दिवस पर 250 नई पुस्तकों का लोकार्पण। विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर शासकीय मौलाना आजाद सेंट्रल लाइब्रेरी में 250 नई पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ ने पुस्तकालय का निरीक्षण किया और स्वयं सदस्यता लेकर लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान RFID तकनीक, सेल्फ इश्यू सिस्टम और OPAC जैसी सुविधाओं का अवलोकन किया गया। अधिकारियों ने पुरानी पांडुलिपियों के संरक्षण और लाइब्रेरी के विकास के लिए विशेष ट्रेनिंग सेंटर बनाने के निर्देश दिए, ताकि छात्रों और शोधार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। महू की जानापाव पहाड़ी पर लगी भीषण आग। इंदौर के महू क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक जानापाव पहाड़ी पर गुरुवार शाम भीषण आग लग गई। सूखी झाड़ियों के कारण आग तेजी से फैल गई और पूरे क्षेत्र में धुआं छा गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। दुर्गम रास्तों के कारण दमकल वाहन पहुंचाने में कठिनाई हुई, जिसके चलते कर्मचारियों ने मैन्युअल तरीकों से आग पर काबू पाया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद 80% आग बुझा ली गई। फिलहाल टीम मौके पर निगरानी बनाए हुए हैं।